तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वंडरफुल चैनल पर जहां पर हम सीखते हैं एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप और एनालाइज करते हैं हर एक स्टेप को। तो अगर अभी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को, और इसके हर एक स्टेप को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ स्टोन इज टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग विच इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। 80 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग से स्टोन को बांधा गया है। इट इज़ वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे घूम रहा है। ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है ये। ठीक है, इफ द स्टोन मेक्स 14 रिवोल्यूशंस इन 25 सेकेंड्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑन द स्टोन। तो हमको पता है कि अगर कोई चीज़ सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं भैया। हमने कहा अगर ये चीज़ सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उसमें दो पॉसिबल एक्सेलरेशन होते हैं। एक एक्सेलरेशन जो हमेशा चाहिए ही चाहिए होता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। ये हमें लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है स्टोन पर इधर की तरफ, है ना, और इससे जो एक्सेलरेशन बनता है उसे बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको आप कह सकते हो ए सी। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करता, केवल उसको सर्कुलर पाथ पे रखता है डायरेक्शन चेंज करके। ठीक, अगर इसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही होती तो यानी कि एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता। पर यहाँ पर कह रहा है कि पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से चलता जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चलता जा रहा है, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा और इस पार्टिकल पर केवल एक एक्सेलरेशन होगा जो कि सेंटर की तरफ होगा, यानी कि इस पर केवल सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होने वाला है। आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है एम वी स्क्वायर बाई आर, या एम आर ओमेगा स्क्वायर, या एम आर ओमेगा स्क्वायर। राइट, ये आता है आपको। अच्छा, अगर हम इसे एफ इज इक्वल्स टू एम ए से कंपेयर करें भैया, तो एक्सेलरेशन की जगह क्या है, वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हमें कहा ये बात हम समझ में आ रही है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। हमें यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी दी है 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपने देखा है कितना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी आपने देखा है, ये है आर ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा स्क्वायर, बहुत बढ़िया। ओमेगा आपको निकालना है, साइड कैलकुलेशन कर लीजिए। आपको कह रहा है कि ये ओमेगा रेडियन पर सेकंड होता है बच्चों, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड होता है। ये है 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड्स। एक रेवोल्यूशन का मतलब 2 पाई रेडियन, तो 14 रेवोल्यूशन मतलब 14 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड निकालना है, और टोटल आपके 25 सेकेंड्स हैं तो 25 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 25, 14 इंटू 2 पाई अपॉन 25 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका ओमेगा निकल करके आ गया। क्या आर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको? हमने कहा भाई आर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग है, तो जो सर्कल की रेडियस बनेगी वो 80 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि 0.80 मीटर। रेडियस क्या होने वाली है? 0.80 मीटर। दोनों को यहाँ पर रख देते हैं, सॉल्व हो जाएगा हमारा आंसर। रेडियस है भैया 0.80 और ओमेगा है 14/25 इंटू 2 पाई। क्या बात समझ में आ रही है आपको? हमने कहा इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर या रेडियन पर सेकेंड विल बी द हमारा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। रेडियन पर सेकेंड विल बी योर एक्सेलरेशन, राइट। दिस इज द एक्सेलरेशन दैट यू विल हैव। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है आपको? हमने कहा हाँ भाई, यहाँ तक की सारी बात सबको समझ में आ रही है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर थोड़ी होगा एक्सेलरेशन। आर इज इन मीटर,